Assalamu alaikum students. Today we are going toward our next topic in which we will study about stability of benzene, modern concept about the structure of benzene. इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले हम क्या स्टडी कर चुके हैं। हमने स्टडी किया कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसमें सपोर्टिंग पॉइंट्स ऑफ कैक्यूल स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्शन टू कैक्यूल स्ट्रक्चर स्टडी किया। कैक्यूल स्ट्रक्चर पे दो मेजर ऑब्जेक्शंस थी। फर्स्ट वन दैट दे डोंट सपोर्ट एडिशन रिएक्शन, दे सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड सेकेंडली बेंजीन इज़ वेरी स्टेबल। तो आज के लेक्चर में हम आंसर लेंगे इस क्वेश्चन का कि वाई बेंजीन इज़ मोर स्टेबल। तो टुडे हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और इसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम ये देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ हिब्रिडाइजेशन इज शोन बाय बेंजीन। तो पहले इसका देख लेते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर जो कैक्यूल ने डिफाइन किया था। दैट वाज 6 रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, जिसमें 6 कार्बन इस तरह से कनेक्टेड थी दैट दे वर कंटेनिंग 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड लाइक दिस। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था बेंजीन का। अब अगर इसके ऊपर गौर किया जाए तो 6 की 6 कार्बन व्हाट काइंड ऑफ हिब्रिडाइजेशन दे विल शो, वो हम चेक कर लेते हैं। अब इस पे अगर देखें तो इसमें यह है कि हर कार्बन फर्दर कितने एटम के साथ कनेक्टेड है। फर्दर एक कार्बन इस एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है और 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये कार्बन 3 एटम्स के साथ कनेक्टेड है। और सेकेंडली हर कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन कर रही है। यहाँ पे ये देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे ये वाली, इसी तरह से ये दोनों कार्बन भी डबल बॉन्ड कंटेन कर रही हैं, ये दोनों कार्बन भी डबल बॉन्ड कंटेन कर रही हैं। तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि जब भी अनसैचुरेटेड क्लास ऑफ कंपाउंड में से डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड कौन सी टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन शो करते हैं, दे शो sp2 हिब्रिडाइजेशन। अब sp2 हिब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ बेंजीन, इसका मतलब है ये वाली कार्बन भी sp2 हिब्रिडाइजेशन शो करेगी, ये वाली भी और ये वाली भी, यानी 6 की 6 कार्बन क्या करेंगी, 6 की 6 कार्बन sp2 हिब्रिडाइजेशन शो करेंगी। अब sp2 हिब्रिडाइजेशन का क्या था, हमने पढ़ा था हिब्रिडाइजेशन की वो टाइप जिसमें एक s और 2 p इन्वॉल्व होते हैं मिक्सिंग में, और वो एक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक देते हैं। और sp2 हिब्रिडाइजेशन में एक पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। इट्स अ काइंड ऑफ बॉन्ड जिसमें 1 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप देखें हर कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन कर रही है, तो डबल बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है कि इसके अंदर एक सिग्मा मौजूद है और एक पाई बॉन्ड मौजूद है। ये तो था इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा कि बेंजीन का कैसा स्ट्रक्चर होगा। मूव करते हैं। सबसे पहले हम क्योंकि इसका जो मेन बेंजीन का स्ट्रक्चर है दैट इज़ कंटेनिंग कार्बन, तो हम कार्बन की पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे जैसा कि हम हर हिब्रिडाइजेशन में देखते हैं। तो sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी इस केस में। और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और अगर हम इसको लिखें तो दैट इज़ 1s2 2s2 2p2। और इसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस। ये कार्बन आ गए, कार्बन का 1s2 2s2 2p2, जिसको इस तरह से लिखा हुआ है कि हाफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर हम क्या करते हैं, ये तो थी इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो ही इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा 2s का, दैट विल मूव टुवर्ड द 2pz ऑर्बिटल। और जब भी बात की जाती है हिब्रिडाइजेशन की, तो हम हमेशा आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करते हैं हिब्रिडाइजेशन में, मिक्सिंग में। तो अब हमारे पास इसका मतलब है कौन कौन से हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, 2s2 2p2, जिनकी अब क्या फॉर्म आ गई है, दैट इज़ 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब ये हिब्रिडाइजेशन किस तरह से होगी, मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट। अब sp2 में इन्वॉल्व होना है एक s, sp2 में 2s1 है एक, तो 2px1 है, 2py1 है एंड 2pz1 है। अगर मैं इसको मज़ीद ओपन करके लिखूं तो दैट विल बी लाइक दिस, 2s 2px
2py एंड 2pz। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे होगा क्या, हम क्योंकि sp2 की बात कर रहे हैं तो एक s और 2 p इन्वॉल्व होंगे हिब्रिडाइजेशन में, और pz विल रिमेन अनहिब्रिडाइज्ड। और sp2 में एक s जब मिलता है और 2 p मिलते हैं तो टोटल कितने ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं, 3 sp2। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, sp2 sp2 sp2, और हर एक में क्या आ जाएगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और pz विल बी अनहिब्रिडाइज्ड, ये मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। और sp2 का हम पहले ये भी स्टडी कर चुके हैं कि sp2 जब भी हिब्रिडाइजेशन होती है तो जो हमारे पास काइंड ऑफ शेप आती है दैट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं sp2 हिब्रिडाइजेशन हुई तो ये देखिए, ये जो 2s है यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये 2p, ये आ गया हमारे पास 2s1, ये आ गया 2px, और ये आ गया 2py, ये आ गया 2s, ये आ गया 2px, ये आ गया 2py, एंड दिस इज 2pz। इन्वॉल्व किस किस ने हिब्रिडाइजेशन में होना है, जैसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू दीज 3 विल गेट इन्वॉल्व इन हिब्रिडाइजेशन। हर एक में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों जब इन्वॉल्व होंगे हिब्रिडाइजेशन में तो इन तीनों की मिक्सिंग से, जैसे ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट 2s 2px 2p मिलेंगे तो 3 कॉर्नर वाला एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि कुछ यूँ होगा लाइक दिस। और ये जो स्ट्रक्चर होगा दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और इसके हर एक कॉर्नर में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और इसका एंगल होगा 120 डिग्री। ये तो आ गया एक कार्बन का केस। जबकि बेंजीन के अंदर कितनी कार्बन होती हैं, बेंजीन हैव 6 कार्बन। तो इस तरह के हमने 6 स्ट्रक्चर बनाने हैं इन केस ऑफ बेंजीन, और जो हमारे पास अनहिब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है वो एज सच रहेगा। इसका मतलब है 6 इस तरह के हम स्ट्रक्चर बनाएंगे लाइक दिस वन, रेड 6 इस तरह के बनाएंगे, और 6 ही हमारे पास अनहिब्रिडाइज्ड मौजूद होंगे जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन बनाएंगे। तो मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हम ड्रॉ कर लेते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम कार्बन नंबर 1 देख लेते हैं कि उसका क्या केस है। जी, कार्बन नंबर 1 हमारे पास आ गई, ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे हम नेम कर लेते हैं इसको, ये मैंने लिख दिया 1। क्लियर, कार्बन नंबर 1 आ गई, और इसके तीनों लोब्स में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है लाइक दिस। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया कार्बन नंबर 1 की sp2 हिब्रिडाइजेशन, साथ साथ हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कार्बन नंबर 1 आ गई। अब ये कुछ इसका ये सिचुएशन मौजूद है। कलर मेरा ख्याल है डिफरेंट लेते हैं ताकि थोड़ा ब्राइट हो नज़र आए। ये आ गई इसकी कार्बन नंबर 1। यहाँ पे मैंने इतनी सिचुएशन डिस्कस कर लिया ये कार्बन नंबर 1 की। दूसरी कार्बन का sp2 हिब्रिडाइजेशन आ जाएगी, ये देखिए, और इसमें भी क्या होगा, इसमें हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद एक इलेक्ट्रॉन था इस वाली लोब का, वो इस वाली लोब के साथ, ये दोनों लोब आपस में ओवरलैप करेंगी, ये वाला एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे, जिसको हम यूँ शो कर सकते हैं C लाइक दिस, और इसका एक बॉन्ड ये और इसका एक बॉन्ड ये आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, ओवरलैप कौन सा है, दैट इज sp2, दैट इज sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp2। तो ये ओवरलैप हो गया, यहाँ तक हमारे पास sp2 sp2 ओवरलैप, और यहाँ पे एक बन गया सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। अब ये हमारे पास थी कार्बन नंबर 2। अब कार्बन नंबर 3 देख लेते हैं। कार्बन नंबर 3 में आप देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये दोनों आपस में जब ओवरलैप हुए यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये भी हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। और अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ काबिल गौर है, ये थी कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 3 की सिचुएशन क्या आ गई, ये कार्बन नंबर 3 आ गई, कार्बन नंबर 3,
और इसकी एक ये सिचुएशन आ गई, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया और एक यहाँ पे बॉन्ड आ गया लाइक दिस, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड इसका बन गया कार्बन नंबर 2 के साथ। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 का एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसके बाद हम कार्बन नंबर 4 का देख लेते हैं। कार्बन नंबर 4 के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह के होंगे, वो आ जाते हैं ये हमारे पास आ गया कार्बन नंबर 4 का। कार्बन नंबर 1 का ये sp2 वाला सारे ऑर्बिटल आ गए, ये कार्बन नंबर 2 के, ये कार्बन नंबर 3 के, ये कार्बन नंबर 4 के। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला sp2 ओवरलैप होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा जो कार्बन कार्बन का हम सिंगल बॉन्ड शो करते हैं। यहाँ पे अब ये वाला भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये फर्दर दूसरी कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा, तो कुछ यूँ आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कार्बन नंबर 6 का। तो यहाँ पर हमारे पास काउंटिंग आ गई, कौन कौन से आ गए, कार्बन नंबर 1 आ गया, कार्बन नंबर 2 आ गया, कार्बन नंबर 3 आ गया, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। अब आप इनके इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसके ओवरलैप हुए, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये जो ओवरलैप था दैट वाज sp2 ओवरलैप। सिमिलरली यहाँ पे भी sp2 ओवरलैप आ गया, ये भी sp2 ओवरलैप आ गया। यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन थे कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान में, और sp2 ओवरलैप आ गया। कार्बन नंबर 4 और 5 के दरमियान में भी sp2 ओवरलैप आ गया, सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। सिमिलरली कार्बन नंबर 5 एंड 6 में भी sp2 ओवरलैप आ गया और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो मैं अगर यहाँ तक स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका, तो मैंने अभी तक किस चीज़ को डिस्कस कर लिया है, मैंने जो स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है दैट इज़ लाइक दिस। जो हम बनाते हैं कुछ यूँ स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तक का, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर sp2 ओवरलैप का। अब पॉइंट ये है कि ये जो आपकी बाहर की तरफ लोब्स एक्सटेंड हुई हुई हैं, ये कैसे बॉन्डिंग करेंगी, इनके अंदर भी तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर आप देखिए यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। तो अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। हमने बात की थी C6H6 की, तो जितनी कार्बन होती हैं उतने ही हाइड्रोजन होते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे आके हाइड्रोजन अटैच होगा और ये इलेक्ट्रॉन के साथ बना देगा, और ये ओवरलैप क्या होगा, दैट विल बी sp2s ओवरलैप, और ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप है। इसी तरह से कार्बन नंबर 2 पे भी आ गया हाइड्रोजन, ये मैंने ब्लू के साथ इंडिकेट किया है। आप देख सकते हैं ये sp2s ओवरलैप है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सिमिलरली कार्बन नंबर 3 पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। नेक्स्ट कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 5 पे हाइड्रोजन एंड कार्बन नंबर 6 पे हाइड्रोजन। यहाँ तक जो हमारा स्ट्रक्चर बेंजीन का कंप्लीट हुआ वो लाइक दिस है कि यहाँ पे इसका एक एक हाइड्रोजन भी हमने सेटिस्फाई कर दिया लाइक दिस। लेकिन अगर आप ओरिजिनल बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, यानी हर कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन कर रही होती है। अब वो चीज़ कैसे एक्सप्लेन होती है, हम बात कर रहे थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, हमने अभी तक तो 3 ऑर्बिटल को यूज़ किया। इस पूरे स्ट्रक्चर में आपने देखा कि हमने कितने ऑर्बिटल्स को यूज़ किया, सिर्फ 3 ऑर्बिटल को यूज़ किया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इसके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे बेंजीन के, जितने भी हर कार्बन के यानी 6 कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो कहाँ गए। अब अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम उसको सेपरेटली ड्रॉ करेंगे कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या थे और वो किस तरह से यूज़ हुए। तो यहाँ तक आपने ये याद रखना है कि हर कार्बन के 3 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हैं, और आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, हर एक के दरमियान में एंगल कितना है, 120 डिग्री। एवरी कार्बन इज़ हैविंग 120 डिग्री एंगल, और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं और तमाम के तमाम कार्बन और हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, ठीक है। सेम प्लेन में होने की वजह से बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज़ कोप्लेनर स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे जब ड्रॉ किया तो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने एक कोप्लेनर सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड की अब जो रीज़न है वो कहाँ से आती है, यानी पाई बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, जितने भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे वो आपस में ओवरलैप करेंगे, और वो कैसे ओवरलैप करेंगे, दे विल ओवरलैप लाइक दिस। अब ये देखिए हर कार्बन को हमने क्या कर लिया, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 कार्बन के जितने भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे हमने वो इस तरह से अरेंज करके लिख लिए, और हर एक के अंदर आपको ये मालूम है कि एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज़ एबल टू मेक अ पाई बॉन्ड विद ईच अदर। इसको ऊपर ही लिख लेते हैं,
यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। अब होगा क्या, जितने भी ये इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड, अब क्या होगा, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के साथ ओवरलैप करेगी, कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 के साथ ओवरलैप करेगी, कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 6 के साथ ओवरलैप करेगी। और क्या होगा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक बॉन्ड बन जाएगा। और किस तरह से बॉन्ड बनेगा, आप इसको दो तरह से भी कर सकते हो, कार्बन नंबर 1 और 2, कार्बन नंबर 3 और 4, कार्बन नंबर 5 और 6, इस तरह से भी ओवरलैप कर सकते हो। अगर आप इस तरह से ओवरलैप करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट भी 1 और 2 को करेंगे तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, 3 और 4 को करेंगे तो ये एक बॉन्ड बन जाएगा, और 5 और 6 करेंगे यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक और करें, मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ, ग्रीन से कर देती हूँ, और अगर आप क्या करें 2 और 3 का ओवरलैप करें, इसी तरह से 4 और 5 का ओवरलैप करें तो, और 5 और 6 और 1 और 6 का करें तभी ये ओवरलैप क्लियर हो जाएगा। तो हम जब नॉर्मली बनाते हैं कार्बन का जो बेंजीन का स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये किस तरह से बनते हैं, जितने भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, और वो ओवरलैप करने के बाद जो है हमारे पास बॉन्डिंग की शेप इस तरह से डबल बॉन्ड देते हैं। अब होगा क्या, ये आप अगर देखिए तो ये वाले जो हैं आपस में इस तरह से ओवरलैप करके, इस तरह से ओवरलैप करके एक कॉन्टिन्यूस शीट बना देंगे, शेथ यानी शीट बना देंगे। और इस शीट को आप इस तरह से देख सकते हैं, ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल थे, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं, ये देखिए, यानी ये ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन आपस में ओवरलैप करके ये कुछ इस तरह से एक शीट सी बना रहे हैं। ये हमारे पास ये शो कर रहा है कि जिस तरह से हम अल्कीन के देखते थे उसके इलेक्ट्रॉन तो एक जगह फिक्स होते थे, उसके पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से फिक्स होते थे, ये पाई बॉन्ड बन गया ना पैरेलल ओवरलैप से, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको। तो ये क्या है, दैट इज़ पाई बॉन्ड। तो जिस तरह से अल्कीन के पाई बॉन्ड होते थे वो लोकलाइज्ड होते थे, लोकलाइज्ड का मतलब होता है किसी एक जगह पे मौजूद होना, लेकिन बेंजीन के इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे आर नॉट लोकलाइज्ड, दे आर नॉट फिक्स्ड एट वन पोजीशन, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। और उसकी मूविंग की रीज़न क्या है, जैसे मैंने बताया कि दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो 1 और 2, 3 और 4 और 5 और 6 आपस में ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बना सकते हैं, या दूसरी रीज़न ये है कि 2, 3, 4, 5 और 1, 6 भी ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ बेंजीन दे आर नॉट लोकलाइज्ड, दे आर नॉट एट फिक्स एट प्लेस। तो ये क्या होते हैं, ये मूविंग होते हैं, और इस तरह से एक कंटिन्यूस शेथ सी बना देते हैं डीलोकलाइज पाई ऑर्बिटल्स ऑफ बेंजीन। और जितनी भी स्टेबिलिटी है वो बिकॉज ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होती है इन केस ऑफ बेंजीन। जैसा मैं बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे अनहाइब्रिडाइज्ड orbitals partially overlap to form continuous sheath of electronic cloud enveloping above and below 6 carbon-carbon sigma bond of the ring. pz overlapping gives diffused or delocalized electronic cloud. अब ये होता क्या है, कहते हैं जितने भी अनहाइब्रिडाइज पार्शली ओवरलैप करते हैं और वो एक कंटिन्यूस शेथ बना देते हैं। ये देख रहे हैं आप, एक कंटिन्यूस शेथ बना दी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। एनवेलपिंग अबव एंड बिलो, एनवेलपिंग अबव एंड बिलो का क्या मतलब है कि दे आर प्रोटेक्टिंग। एनवेलप क्या होता है, किसी भी लेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लिफाफा मौजूद यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एनवेलप। तो ये क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, किसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, एनवेलप कर रहे होते हैं अबव एंड बिलो। अबव एंड बिलो 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये देख रहे हैं जो मैंने ये 6 बनाए हुए हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एनवेलपिंग अबव एंड बिलो the 6 carbon-carbon sigma bond of the ring. Overlapping gives diffused or delocalized electron cloud. अब ये क्या करती है, ये जो overlapping होती है ये overlapping produce करती है diffused या delocalized electron cloud, यानी ये अब electrons को एक जगह fix नहीं करते but these electrons are delocalized, ये electrons continuously move करते रहते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन है दैट कम्प्लीटली लाई इन द एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट यानी हिब्रिडाइजेशन जो होती है वो बेंजीन की, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इट्स स्टेबिलिटी। हम फर्दर भी इसकी स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए हम इसी एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट को करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और ताकि ये आपको अच्छे से इसकी डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। ये तीनों डायग्राम्स आपको बहुत नीटली ड्रॉ करनी आनी चाहिए इन दिस केस।